हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिमोट स्टडी। हमने डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ की सीरीज स्टार्ट की थी जिसका आज सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15 देखते हैं। इसमें क्या है, ये ए की पावर भी है और ये इसमें करनी पर घात भी है। तो क्या करेंगे हम, ए की पावर 5/6 और घात को हम लिख सकते हैं 1/3 जिसके बाद पावर है -1/12। ए की पावर -3/4 रूट को हम यहाँ ब्रैकेट में कर लेंगे 1/2 और इसके बाद पावर है 10 डिवाइड में। यहाँ पर बीच में डिवाइड का साइन है तो यहाँ पर हम कर लेंगे ए की पावर -15/2 और इस पर कौन सी घात है, इस पर घात है 3 तो ये हो जाएगा 1/3 और बाहर पावर कौन सी है 14/5। और मैंने ऊपर प्रॉपर्टी जब ब्रैकेट में पावर होती है तो वापस हम मल्टीप्लाई जाए तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ। 5/6 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई -12 तो ये जगह 3 4 12 2 3 6 2 2 4 2 5 10 माइनस का अपॉन 3 क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था तो यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर -10/3। दूसरे में देख लेते हैं, ये इसकी तीनों की मल्टीप्लाई होगी, क्या होगा -3/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 10 2 5 10 5 3 15 तो ये -15/4। अब डिवाइड में ये तीनों मल्टीप्लाई होंगी, ऐसे ही -15/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 14/5 तो ये 5 3 3 1 2 7 यहाँ पर माइनस था, ये माइनस में हो जाएगा तो ए की पावर -7। ये सब जो मैंने किया है ये रफ वर्क है, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाना है तो ये हो जाएगा। और मैंने बताया हुआ है जब बेस सेम होता है तो बेस सेम होने पर जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये पावर जो है प्लस हो जाएंगी, प्लस होंगी तो ये हो जाएगा ए की पावर -10/3 प्लस -15/4 और ये डिवाइड में आ जाएगा ए की पावर -7। और मैंने ये बताया हुआ है ऊपर प्रॉपर्टी में कि जब डिवाइड हो रहा हो तो डिवाइड में और बेस सेम हो, तो ये बेस सेम है तो ये पावर ऊपर जाकर साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, तो ये ऐसे हो जाएगा ए की पावर -10/3 -15/4 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ब्रैकेट ओपन और ये 7 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं तो प्लस करने के लिए ए की पावर हो गया और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, ये हो जाएगा 12 3 और 4 का 12। अब 3 4 12 4 मल्टीप्लाई बाई 10 -40 फिर साइन माइनस का तो 4 3 12 3 मल्टीप्लाई बाई 4 50 हो जाएगा माइनस का 45 प्लस क्योंकि इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं तो हम ले लेते हैं 1 12 12 12 7 84 तो हमारे पास आ गया ए की पावर -1/12। इसको हम दो और तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर -1/12 ए इस ऊपर 1/a की पावर 12 नीचे आगे प्लस की हो जाएगा और यहाँ पर है -1/12। और तीसरा तरीका होता है 1/रूट में a और बाहर पावर 12। यहाँ पर सोल्व हो गया। अब उदाहरण देख लेते हैं 16 में क्या है, इसको हम यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं। ये है 4 × 3 की पावर -1/2 और ये हो जाएगा 5 × 5 इसकी घात कितनी है 3। अब क्या करना है हमें, इस पावर को प्लस करना है तो इस पूरे को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा ये अंदर रूट हो जाएगा 5 का स्क्वायर घात 3 और नीचे हो जाएगा 4 × 3 की पावर 1/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये घात 3 और इसको हम पावर को अलग अलग कर लेंगे। ये प्रॉपर्टी होती है ऊपर बताई हुई है 4 1/2 और 3 1/2। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 5 1/3 और ये बाहर स्क्वायर घात, इसको करने को मैंने ऐसे लिख लिया। और हम पता है 4 का रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 √3 =
5 की पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, 2/3 अपॉन 2√3। रूट पता है कैसा है, 2 पता समझ में आया ना कैसा है, ये होता है ना 2 × 2, तो ये पेयर बाहर, एक पेयर लिया और 2 बाहर आ गया, तो इक्वल्स टू, क्या करना है हमें, नीचे से रूट हटाना है, नीचे से रूट हटाना है, नीचे से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 2/3, 2 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 से मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा, ये जब √3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनका स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर होने पर ये रूट कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इक्वल्स टू 5 की पावर 2/3, ये हो गया √3 अपॉन 2√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2/3, 3 की पावर 1/2, और नीचे 2 × 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6, 5 की पावर 2/3 और 3 की पावर 1/2। ये आ गया है इसका आंसर। अब देख लेते हैं उदाहरण नंबर 17। इसमें देखो हम क्या देखना है, सबसे पहले तो घात की प्लस हो रहा है, तो इन सब की क्या है, घात बराबर है, तो हम देखते हैं 2 4, इसकी घात है 3 प्लस 7 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और इसकी घात है 3 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 500 को 5 × 5 × 5 × 2 × 2, तो क्योंकि यहाँ पर घात 3 है, इसका तो ऐसे ही रहेगा 2 4 घात 3 प्लस 7। अब हमें देखना है पेयर, क्योंकि 3 है तो 3 के पेयर बनाना है, तो 1 2 और ये 3, 3 का पेयर बन गया, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, × 2 इसकी, हम पता ये भी क्या है, 2 के बन रहे हैं, 3 का नहीं बन रहा, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 माइनस, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या बनना है, 1 2 3 5 का पेयर बन गया, तो इसमें से 3 5 बाहर आ जाएगा, 2 के हैं 2 ही हैं, इनका पेयर नहीं बन रहा है, तो ये ऐसे ही रहेंगे, तो क्या हो गया ये 2 4 इसकी घात 3 प्लस 7 टू द 14 घात 3 4 माइनस 5 और ये घात 3, तब इनको, अब देखो इन सब का रूट भी सेम है और अंदर वैल्यू भी सेम, तो इसलिए आपस में सब के सब प्लस माइनस हो जाएंगे, तो क्या 2 + 14 16, 16 - 5 11 4 की घात 3, ये हमारा आंसर। उदाहरण देख लेते हैं 18, इसमें क्या है, ये 7 है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ये 7 √3 है, तो ये हो जाएगा 7 √3 प्लस 27 ये √2 प्लस 3 √3। अब हमें इसमें क्या करना है, इसके फैक्टर करना है 27 के, और ये नीचे से रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे ये रूट हट जाएगा। तो अब देख लें नेक्स्ट स्टेप, 7 √3 प्लस ये रूट में क्या हो जाएगा, 3 × 3 प्लस ये हो जाएगा 3√3 अपॉन √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 √3 प्लस, यहाँ पर 2 पेयर बनाया, एक सिंगल रहेगा, तो ये एक बार आ जाएगा 3√3 प्लस 3√3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या होगा 7 √3 प्लस 3√3 प्लस √3, तो ये हो जाएगा 7 + 3 + 1 11 √3। ये समझ में आया ना, ये वाला कैसे किया है, ये ऐसे हुआ है √3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 1/2 रूट हट गया, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब उदाहरण देख लेते हैं नंबर 19। इसमें देखिए क्या करना है हमें, इसमें सबकी घात बराबर है, यहाँ पर ये रूट नीचे आ रहा है, तो इसको हमें नीचे का रूट कैंसिल खत्म करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने देख लेते हैं। स्टेप क्या है, 294 का पहले फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर हम 294 के फैक्टर करके देख लेते हैं क्या होंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 40, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, 7 7 × 49, 7 1 = तो क्या फैक्टर हुए इसके, 2 × 3 × 7 × 7 प्लस 8 √6 प्लस, अब किसके देखने हैं हमें, 252 का देखना है फैक्टर, तो 252 के क्या होंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 7 × 9 =
3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो क्या हुआ इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें देखना है -3 1 अपॉन रूट 6, इसको कैंसिल रूट 6 हटाने के लिए ऊपर नीचे रूट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसमें पेयर किसका बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, तो एक 7 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट में क्या बचा 2 3 ज़ा 6 प्लस 8 रूट 6 प्लस यहाँ पर एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो यहाँ से एक 2 बाहर आया, एक 3 बाहर आया, रूट में क्या बचा 7 -3 रूट 6 और नीचे रूट 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7 रूट 6 प्लस 8 रूट 6 प्लस 6 रूट 7 -3 अपॉन 6 रूट 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 8 15 रूट 6 प्लस 6 रूट 7 माइनस 3 1 3 3 2 6 1 अपॉन 2 रूट 6, तो अब इन दोनों हम एक जगह लिख लेंगे 15 रूट 6 माइनस 1 अपॉन रूट 6 प्लस 6 रूट 7, तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम लिया 30 रूट 6, ये इन दोनों कर रहे हैं अब माइनस रूट 6 प्लस 6 रूट 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 29 अपॉन 2 रूट 6 प्लस 6 रूट 7, ये इसका आंसर। अब उदाहरण नंबर देख लेते हैं 20। इसमें क्या करना है, इसको हमें सरल करना है, लेकिन सरल करने से पहले ये देख लेंगे हम इसमें क्या है, घात बराबर नहीं है, तो घात पहले बराबर करेंगे। तो पहले में घात की करने की घात क्या है 3, दूसरे में है 2, तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6, तो क्या करेंगे हम पहले पावर सेम करेंगे, तो ये जाएगा 2 के बाहर कितनी घात थी 3, तो उसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ही अंदर, ऐसे ही जब 5 है 5 के बाहर कितने हैं 2, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 3 से ही अंदर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और बाहर 6 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब और बाहर 6। हमें पता है जब रूट सेम होते हैं तो हम उनका एक रूट कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, और ये हो गया 6, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट में 500 और इसकी घात से, ये हमारा इसका आंसर। अब उदाहरण देख लेते हैं 21 में क्या इसका भाग करना है, लेकिन भाग करने से पहले फिर वही इसमें भी आ गया कि घात बराबर नहीं है, तो पहले घात बराबर करेंगे। पहले में क्या है 4, दूसरे में है 6, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12, तो क्या करेंगे हम, जो ये 28 है इसकी बाहर कितनी है 4, तो इसको 12, तो पहले देख लेते हैं पहले क्या है 28, तो इसके बाहर क्या है घात 4, इसको 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से ही पावर, फिर एक है इसमें ये 8, बाहर कितना है 6, इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही अंदर, तो ये हो जाएगा, ये हो रहा है डिवाइड, तो ये हो जाएगा 28 का क्यूब और ये बाहर 12 डिवाइड 8 का स्क्वायर बाहर 12, तो अब इनको हम डिवाइड कर लेंगे क्योंकि एक ही हो गई पावर, तो अब हो जाएगा 28 का क्यूब 12 अपॉन 8 का स्क्वायर और ये बाहर 12, तो इसको जब हम पता है डिवाइड में भी ये रूट जो है 1 हो जाएगा इनका, तो ये हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, ये बाहर 12 है और ये इसकी 12 घात है, 8 मल्टीप्लाई 8, अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 4 2 ज़ा 8 4 7 ज़ा 28 और 2 1 ज़ा 2 2 14 28, 4 2 ज़ा 8 4 7 ज़ा 28, 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा, तो अंदर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 घात 12, तो ये हो जाएगा 12 घात 7 का क्यूब, ये इसका आंसर। अब उदाहरण नंबर देख लेते हैं 22 में क्या करना है, हमें रूट 98 का परिमेयकारी गुणक ज्ञात करना है। परिमेयकारी गुणक क्या होता है, परिमेयकारी गुणक उसको कहते हैं जैसे कि ये 3 रूट 2 है, तो इसको इसमें से रूट मतलब अपरिमेय संख्या हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए हमें इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जिस नंबर से इस को मल्टीप्लाई करा रूट हटाने के लिए, जैसे इसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई करा ताकि रूट हट जाए, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो ये किससे मल्टीप्लाई किया हमने रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, तो रूट 2 इसका हो जाएगा परिमेयकारी गुणक। तो अब इसको हम देख लेते हैं रूट 98, पहले 98 के फैक्टर कर लेते हैं, 98 के फैक्टर होंगे 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 18 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, तो पेयर किसका बन रहा है 7 का, तो एक 7 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचा रूट 2, तो इसका परिमेयकारी गुणक
हो जाएगा √2, क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 7 × 2 = 14। तो इसका परिमेयकारी गुणक है √2। अब देख लेते हैं उदाहरण नंबर 23 में भी हमें परिमेयकारी गुणक ज्ञात करना है। तो परिमेयकारी गुणक ज्ञात करने के लिए पहले तो 729 का फैक्टर करना पड़ेंगे। तो ये होगा 2 3 × 6, 2 6 × 12, 2 नहीं 2 से नहीं होगा, ये होगा 3 से। हम इसको 3 से इसका फैक्टर करेंगे, 3 फैक्टर करेंगे, 3 2 × 6, 3 4 × 12, 3 3 × 9, 3 8 × 24, 3 1 × 3, 3 2 × 6, 3 7 × 21, 3 9 × 3 3 × 3 1 × कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारे पास 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और बाहर कितनी है इसकी घात 4। तो हमें क्या करना है, 4 का पेयर बनाना है पहले तो। तो इतना 1 2 3 4, ये 4 का पेयर हो गया। तो 4 में से एक बाहर और अंदर कितना बचा, क्योंकि इसका 2 ही है तो 4 का पेयर नहीं बनना है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ घात है 4। तो ये हो जाएगा 3 और ये 3 का 1/4 और बाहर स्क्वायर। हमने इसको ऐसे, इसको रूट को ऐसे लिख लिया। तो ये हो जाएगा 3, 2 से ये कटेगा, 3 का 1/2, इसका मतलब 3√3। तो इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा √3, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9। तो इसका परिमेयकारी गुणक क्या हुआ √3, इसका आंसर जो ये है। क्योंकि हमारे पास इतना आया, ये हमारे पास इतना आया था सोल्व कर कर, लेकिन अब इसका परिमेयकारी गुणक ज्ञात करना है। और परिमेयकारी गुणक क्या होता है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे ये नंबर से रूट हट जाए। और वो क्या है, इसमें क्या होगा √3 से मल्टीप्लाई होगा, तब ये क्या होगा √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर बनेगा और ये हट जाएगा। अब इस पर देख लेते हैं उदाहरण नंबर 24 में क्या है। इसमें हर का मतलब √8 का परिमेयकारी गुणक याद करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 3/√8। ऐसे सिचुएशन में परिमेयकारी याद करने के लिए ऊपर नीचे √8 से मल्टीप्लाई ही कर देंगे, मतलब जो नीचे वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 3√8/√8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3√8/8 की पावर 1/2। हमने रूट को ऐसे लिख लिया और ये 2। तो ये हो जाएगा 3√8/8 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल। तो ये हमारे पास आ गया 3√8/8, इसका आंसर हो गया है। अब देख लेते हैं उदाहरण नंबर 25। इसका मान ज्ञात करना है, जबकि मैं √2 की वैल्यू दी हुई है। तो क्या से करेंगे, ये हो जाएगा √10 - √5/√5। तो ये क्या हो जाएगा, √10 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 5 - √5/√5। हमें पता है जब मल्टीप्लाई में हो रहे हो, जैसे मल्टीप्लाई में हो रहा है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं रूट में। तो ये हो जाएगा √2 √5 - √5/√5। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से √5 को कॉमन ले लेंगे। तो √5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, इन दोनों में से √5 आ गया, तो यहाँ क्या बचा √2 और यहाँ से क्या बचा -1 जब √5 बाहर आ गया। और नीचे क्या है √5, तो √5 से √5 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास √2 - 1 और √2 की वैल्यू क्या दी हुई है 1.414 - 1। तो इसका आंसर आएगा 0.414, ये इसका आंसर। अब इसके हर का परिमेय कीजिए। तो इसका क्या होगा, जब इस तरह से कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास √2 + √3। पहले जब तो क्या था, सिर्फ एक नंबर आ रहा था √2 या √4 हर में, तो हम क्या कर लेते हैं, जब इस तरह से आ रहा था 3/√2 तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लेते थे हम, ताकि रूट हट जाए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ सिंगल रूट ना होकर 2 नंबर हैं। तो 2 नंबर में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से ऊपर नीचे, लेकिन साइन अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का। नीचे भी √2 - √3। अब इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 √2 - √3 और नीचे क्या हो जाएगा √2 - √3 प्लस √2 + √3 मल्टीप्लाई √2 - √3। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो यूज़ हो रहा है इसमें, वो फॉर्मूला है हमारे पास a² - b² = a + b और a - b। वो यहाँ पर हो रहा है, देखिए a + b क्या है, ये इसको हम अगर a मान लें और इसको b, तो ये हो गया a + b
और ये हो गया ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया इसमें। तो अब ए क्या है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ये फॉर्मूला। तो क्या होगा, ए क्या है, पहले ऊपर की वैल्यू लिख लेते हैं, 3√2 माइनस √3, और नीचे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, ये ए है, माइनस √3 का स्क्वायर। क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ये फॉर्मूला बन रहा था। तो ऊपर क्या होगा, अभी ये 3√2 माइनस √3 अपॉन, अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 माइनस 3, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3√2 माइनस √3, और नीचे हो जाएगा माइनस का 1। जब पूरी क्वांटिटी में जैसे नीचे हो रहा है माइनस का साइन है या प्लस का, ज़्यादातर माइनस का ही देखते हैं, प्लस में तो ज़रूरत नहीं होती देखने की। जैसे माइनस का साइन है तो हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ऊपर का क्या होगा, जैसे माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -3√2 माइनस √3। तो उसको हम जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 3√3 माइनस 3√2, क्योंकि ये माइनस का ये क्या होगा, 3√2 माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देख लेते हैं उदाहरण नंबर। अब उदाहरण नंबर देखेंगे हम 26। 26 कैसे करना है, ये देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है। ऊपर तो हमारे पास 2 क्वांटिटी थी, नीचे अब यहाँ नीचे कितनी आ गई, 3। तो 3 को करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, 5√6 है हमारे पास ऊपर। तो नीचे हम क्या करेंगे, √2 प्लस √3 को लिख लेंगे ब्रैकेट में, और प्लस √5। मैंने क्या बताया था, अब हम इसको पूरी को एक क्वांटिटी मान लेते हैं। तो हमने क्या बताया, मैंने क्या बताया था, जब इन रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, होगा प्लस का तो माइनस का। तो यहाँ भी ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट में करके एक क्वांटिटी बना लिया। तो ये हो जाएगा -√5 अपॉन √2 प्लस √3 माइनस √5। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 5√6 √2 प्लस √3 माइनस 5√6 मल्टीप्लाई √5। ये इस क्वांटिटी की इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर लिया हमने, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा जो ऊपर फॉर्मूला बना था। अब हमें क्या करना है, √2 प्लस √3 को, इसको पूरे को a मान लेंगे, इसको पूरे को a मान लेंगे, और इसको b, ये प्लस का, और ये a माइनस b। और a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या माना हमने इसमें, ये √2 प्लस √3, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस b क्या माना हमने, √5, तो √5 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, स्क्वायर हो गया है इस सिंपल से। तो अब क्या होगा, हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ऊपर क्या होगा, 5√6 मल्टीप्लाई √2 प्लस 5√6 मल्टीप्लाई √3 माइनस 5√6 मल्टीप्लाई √5, और नीचे क्या हो जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला हो गया। कोई इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या, जब इस तरह से हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर ये ऐसे हो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 2, तो 2 स्क्वायर प्लस b क्या है यहाँ पर 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 2, a क्या है मल्टीप्लाई 2, b क्या है 3। तो ये जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 12। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो हमने क्या किया, √2 को मान लिया a, तो क्या होगा √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इसको हमने a मान लिया, अब इसको b, तो ये क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई b। ये क्या है, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो रहा है, और इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें हम a मान लिया हमने 2 को, और b मान लिया 3 को। जब a को हमने 2 माना तो हमने a की जगह 2 रख देंगे और b की जगह 3, ये करेंगे हम क्वेश्चन में। अब ये क्या होगा, माइनस 5√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। तो ऊपर देख लेते क्या होता है, ऊपर क्या होगा, जब ये 5 है
और रूट सेम है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अंदर क्या होंगे 6 टू जा 12 प्लस 5, ये अंदर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 माइनस 5, और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 5 जा 30, और नीचे क्या बना हमारे पास, नीचे हुआ रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट 3 2 रूट 6 माइनस 5। अब इसका देख लेते हैं हम, ये क्या बने होगा, इसका इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5। भी जरा हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हम इसको देख लेते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं, ये हुआ 5 और उसका देख लेते हैं कुछ हो रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 रूट 30, ये ऐसे ही रहेगा। तो नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 प्लस 3 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 5, इससे ये कैंसिल, और यहाँ से पेयर बना एक बार आ जाएगा, क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 2 रूट 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 रूट 2 माइनस 5 रूट 30, और नीचे क्या बचा हमारे पास 2 रूट 6, तो ये हो जाएगा 10 रूट 3 प्लस 15 रूट 2 माइनस 5 रूट 30, और नीचे क्या हो गया हमारे पास 2 रूट 6। तो हम क्या करेंगे, रूट नीचे से रूट हटाने के लिए रूट 6 आ रहा है, ऊपर नीचे रूट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 6 प्लस 15 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 6 माइनस 5 रूट 30 मल्टीप्लाई रूट 6, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये रूट 3 इसमें भी रूट 3 है, तो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 3 रूट 2 प्लस 15 मल्टीप्लाई 2 रूट 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 रूट 5, अपॉन में क्या हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 6। ये समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि ये देखो इसमें क्या था, ये रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 6 हो रहा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 और मल्टीप्लाई ये 3, तो यहाँ से क्या होगा रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 और मल्टीप्लाई रूट 3, और रूट 3 से ये रूट 3 हट कर जाएगा 3 रूट 2, जो यहाँ पर ये बना है। ठीक है, ऐसे ही मैंने ऐसे ही इसमें किया है, और ऐसे ही इसमें किया है, और ऐसे ही इसमें। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास 30 रूट 2 प्लस 30 रूट 3 माइनस 30 रूट 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू, 30 कॉमन ले लें, 30 अपॉन 12, ये हो जाएगा रूट 2 माइनस प्लस रूट 3 माइनस रूट 5, इससे कट जाएगा 6 टू 12 6 5 30, तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो इसका आंसर आ जाता है, ये इसका आंसर आ गया 5 अपॉन 2 रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5, ये इसका आंसर। उदाहरण नंबर 27, इसमें क्या करना है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालने का, मान होगा ए का और बी का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो हमें ये वाला सोल्व करना पड़ेगा, फिर बाद में उसको देखेंगे। तो क्या होगा रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3, तो मैंने बताया नीचे वाले का रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे रूट 5 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी नंबर से बस बीच में साइन चेंज, तो ये क्या हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, ये इस प्रॉपर्टी से हुआ है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कि दोनों क्वांटिटी पूरी सेम है। ये एक तरह से बता सकता हूँ मैं, अगर इसको पूरी क्वांटिटी को एक मानो तो जगह 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 2 का स्क्वायर, इसी तरह हमने ये किया, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ये वाली रूट 5 प्लस रूट 3 और ये रूट 5 एक सेम है, तो सेम सेम क्या हो जाता है स्क्वायर, और ये कैसा हुआ, ये इस तरह से हुआ ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ही बताया था मैंने, ये फॉर्मूला बन गया। इसको हम अगर ए देखें और इसको बी और ये ए प्लस बी, तो ये पूरा फॉर्मूला होगा ए माइनस बी ए प्लस बी का, तो इसमें ए क्या है रूट 5 और बी क्या है रूट 3, तो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये ए और बी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ये हम आपको मैंने बता दें क्या प्रॉपर्टी हुई, इसका आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब क्या देखना है, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये होगा आगे, अब इसमें ये रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला रहेगा, अब इसमें फॉर्मूला रहेगा ये वाला ए प्लस बी का
होल स्क्वायर, जिसका होता है, यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लगेगा ऊपर वाले में, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई a क्या है, √5 मल्टीप्लाई √3। ये मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी इनकी, अपॉन में क्या है, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 और √3 का -3। तो ऊपर देख लेते क्या आता है, ये √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 और ये 5 और 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या होगा √15 और नीचे क्या बचा हमारे पास 2। तो ये क्या ऊपर प्लस कर लेते हैं, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 √15 और नीचे क्या बचा 2। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, तो ये इक्वल्स टू, जब हम ऊपर 2 कॉमन लेंगे, हमने 2 कॉमन लिया इन दोनों में से, इसमें से, और सिर्फ 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 4 प्लस √15 और नीचे क्या है हमारे पास 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आया हमारे पास 4 रूट + 15। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हमें क्या था, हमें करना ये था, हमें इसकी a और b की वैल्यू निकालनी थी। हमने लेफ्ट साइड वाली तो निकाल दी। क्वेश्चन हमारा एग्जैक्ट क्या था, मैं अभी लिख के बता देता हूँ। क्वेश्चन हमारा था √5 + √3 अपॉन √5 - √3 इक्वल्स टू a + b √15। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वाली जो लेफ्ट साइड है इसे सोल्व करके क्या लिया है हम 4 + √15 और इधर क्या है a + b √15। अब अगर ध्यान से देखो तो ये मैच कर रहा है, √15 के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो b क्या हो गया, b = 1 क्योंकि 20 के साथ था। अब a क्या है 4, तो a = 4। ये हमें यही करना था, a और b के मान ज्ञात करना था। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हमारे पास रह गया ये लास्ट क्वेश्चन, ये उदाहरण का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको देख लीजिए, इसमें क्या करना है, ये भी थोड़ा लेंथी होने वाला है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो पहले हम ले लेते हैं इसको स्टेप 1, 4√3 अपॉन 2 - √2। पहले हम इसको सोल्व करते हैं, फिर इसको, पहले इसको करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इनको तीनों को एक साथ रख देंगे तो हमारा सोल्व हो जाएगा। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + √2 से, और नीचे भी 2 + √2 से, तो ये हो जाएगा 4√3 2 + √2 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अगर आपका फॉर्मूला भी याद नहीं होता है तो बस इतना याद रख लीजिए कि जिससे ये जो हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, उसके बाद जो ये वैल्यू होगी ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, इस तरह से ही बनेगा हर क्वेश्चन में। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, हो जाएगा 4 2 8 √3 और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस 4√3 मल्टीप्लाई √2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 - 2, तो इसका आ जाएगा हमारे पास ये 8√3 प्लस 4√6 अपॉन 2। अब इस 2 से इनको डिवाइड कर लें, क्या होगा, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा 4√3 प्लस 2√6 अपॉन 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास 4√3 प्लस 2√6। अब ये जो आया है ये फर्स्ट वाले का आया है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब सेकंड वाले को सोल्व करते हैं। सेकंड वाला क्या होगा 30 अपॉन 4√3 माइनस 3√2, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे साइन बदल कर, तो क्या होगा 4√3 प्लस 3√2 अपॉन में 4√3 प्लस 3√2, ऊपर क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 4√3 प्लस 3√2 अपॉन में क्या हो जाएगा, मैंने बताया था बस इन दोनों का स्क्वायर में लिख देंगे। कैसे, 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ऐसे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इसकी, इससे क्या हो जाएगा 3 4 जा 12√3। एक काम करिए, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं ऊपर को, 34√3 प्लस 3√2 और नीचे क्या हो जाएगा, पहले ये क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर में इसका भी स्क्वायर, तो ऐसा होगा 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और
2 का स्क्वायर, स्क्वायर तो दोनों का ही होगा, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इज इक्वल टू 30 ब्रैकेट में 4√3 प्लस 3√2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, पहले इसका 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 30 ब्रैकेट 4√3 प्लस 3√2। ये दिखने में लेंथी है पर सबका तरीका करने का सेम है और स्टेप भी वही है, सिर्फ ये लंबा है, बाकी क्वेश्चन जो है वो इजी है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं। तो जगह 16 3 सा 48 माइनस 9 2 सा 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 ब्रैकेट 4√3 प्लस 3√2 अपॉन में क्या हो जाएगा 48 में से 18 गए 30 और इस 30 से ये 30 कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 4√3 प्लस 3√2 ब्रैकेट में इक्वेशन 2। और थर्ड स्टेप क्या है इसका, अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है 3√2 अपॉन 3 प्लस 2√3, 3√2 अपॉन 3 प्लस 2√। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 माइनस 2√3 से, 3 माइनस 2√3, मल्टीप्लाई इससे ही करते हैं, बस साइन बीच में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3√2 मल्टीप्लाई जाएगा 3 माइनस 2√3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3√2 ब्रैकेट 3 माइनस 2√3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर अलग अलग, ऊपर हो जाएगा 3√2 ब्रैकेट 3 माइनस 2√3 अपॉन में हो जाएगा 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 3√2 ब्रैकेट 3 माइनस 2√3 अपॉन में क्या हो जाएगा 9 माइनस 12, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3√2 ब्रैकेट 3 माइनस 2√3 अपॉन माइनस का 3, और इस माइनस का 3 से ये कट जाएगा और ये माइनस पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा -√2 ब्रैकेट 3 माइनस 2√3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -3√2 प्लस 2√3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√3 माइनस 3√2, ये मैंने आगे पीछे कर दिया, हो गया थर्ड। अब क्वेश्चन में तीन और लिख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, आई थी 4√3 प्लस 2√6, तो फर्स्ट वैल्यू आई थी हमारे पास 4√2 प्लस 3√6। पहले हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं दोबारा से, क्वेश्चन था 4√3 अपॉन 2 माइनस √2, 4√3 अपॉन 2 माइनस √2, फिर बीच में माइनस, सेकंड में क्या था इसका 30 अपॉन 4√3, 30 अपॉन 4√3 प्लस माइनस 3√2, और थर्ड क्या था क्वेश्चन में 3√2 अपॉन 3 प्लस 2√3 हमारे पास। अब इसमें फर्स्ट की क्या वैल्यू आई, फर्स्ट की हमारे पास वैल्यू आई ये वाली 4√3 प्लस 2√6, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट की वैल्यू आई 4√3 प्लस 2√6, बीच में क्या आ गया माइनस, सेकेंड की वैल्यू हमारे पास आई ये 4√3 प्लस 3√2 ब्रैकेट 4√3 प्लस 3 और थर्ड की वैल्यू हमारे पास आई -2√3 माइनस 3√2। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट का क्या हुआ 4√3 प्लस 2√6 और ये हो जाएगा -4√3 माइनस 3√2 माइनस 2√3 और जगह प्लस 3√2, हमने हम मल्टीप्लाई में गलती कर दी, ये हो जाएगा 3√2 और ये जगह रूट यहाँ पर हो जाएगा 2√6, ये हो जाएगा 2√6, तो नीचे आ जाएगा ये वैल्यू, हमने यहाँ ये मल्टीप्लाई में गलती कर दी थी, तो क्या ये हो जाएगा हमारे पास 2√6 और ये हो जाएगा 2√6, तो 4√3 से 4√3 खत्म, 2√6 से माइनस का 2√6 माइनस 3√2 से प्लस का 3√2, तो आंसर आ गया आपका 0, ये आपका आंसर। और आज के लिए इतने ही हमारे उदाहरण हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अतिलोक को करेंगे इस चैप्टर के।